विशा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। आप सबसे पहले मुझे ये बताइएगा एक दफ़ा हमारे नाज़रीन को कि ये सारा वाक़या मुख्तसरन बताइएगा कि है क्या, और आपकी जान को जो ख़तरा लाहक है उसके लिए आपने क्या स्टेप लिया, क्या इनिशिएटिव ले रखा है? जी। जो खतरा है, मुझे ये सब कुछ शुरू तो ऐसे हुआ कि मैं शादी हुई थी शाहज़ार से मेरी 2015 में, और उसके बाद मारपीट करना और बहुत सारे इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे जिसकी वजह से हमारा झगड़ा होता था। झगड़ा भी सच में झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन मेरा थोड़ा-सा भी इस बात पे रेज़िस्ट करना या अपना किसी ख़फ़्की का इज़हार करना, उसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता था और बहुत ज़्यादा मुझे मारता था, महीनों के लिए कमरे से निकाल देता था अपने। और ये सारा कुछ काफ़ी अरसा इसी तरह चलता रहा। फिर इसी तरह चीज़ें वक़्त के साथ बढ़ते गईं। वो जो मुझे मारपीट करता था, वो शुरू में कम करता था, बाद में ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। एक थप्पड़ से शुरू होता है और फिर पता नहीं मर्डर तक की बात चले जाती है लिटरली। उसके बाद जब मैंने कंसीव किया 2018 जून में, उसके बाद भी ये मुझे मारता था, बहुत मारपीट करता था उस दौरान भी, यहाँ तक कि मुझे ये खतरा होता था कि आई जस्ट लूज माय चाइल्ड। और मैं बहुत हैरान हूँ, माय डॉटर इज लिटरली अ मिरेकल चाइल्ड, मौजज़ा है मेरी बच्ची कि ये कैसे बच गई, और बल्कि वो खुद हैरान होता था इतना मार के कि ये कैसे बच गई बच्ची। और बाकायदा उसने मुझे मारा इस मकसद से कि वो बच्चे को ख़त्म कर दे। उसके बाद 2018 अक्टूबर में मैं, क्योंकि वेट बिल्कुल पुट ऑन नहीं कर पा रही थी, कॉन्स्टेंटली वेट लूज कर रही थी, तो मैंने अपने अम्मा अबू से कहा कि आप लोग कराची आएँ, और ये शाहज़ार मुझे तो अकेले नहीं आने देगा काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन आप लोग आके इसको अगर कहें या कुछ इससे रिक्वेस्ट करें कि ये खुद भी मेरे साथ लाहौर आ जाए, ताकि मैं थोड़ी हेल्प गेन कर लूँ, और ऐसे मुझे डर लगता था कि कोई कमी ना रह जाए, बच्चे की हेल्थ ना खराब हो जाए। तो फिर उसके बाद अम्मा अबू मेरे आए अक्टूबर में कराची। उन्होंने काफ़ी इसको अच्छे तरीके से मतलब मनाने की, कन्विंस करने की कोशिश की। ये अक्टूबर 2018 में आपने बताया कि पेरेंट्स आए थे। 2015 से जो 18 तक के यानी 3 साल थे, इसमें जो आपके साथ होता था, जो ये करते थे तशद्दुद या जिस किस्म की आप चीज़ें बता रही हैं, उसका जिक्र आपने अपने पेरेंट्स से किया कभी, और अगर किया तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया? नहीं, मैंने इसके मारपीट के बारे में अपने माँ-बाप को नहीं बताया कभी, क्योंकि मुझे एक तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती थी। अभी आप देखिए जब छोड़ा है तो क्या डिज़ास्टर हुआ है कि टारगेट किलर को मेरे तो उसकी क्या वजह थी कि आपने अपने पेरेंट्स को इल्म रखा इस चीज़ से? क्योंकि अगर मैं उनको ये बात से अवेयर कर देती तो वो किसी सूरत मुझे इसके साथ नहीं रहने देते। और वो अगर मैं इसको छोड़ती तो फिर वो जो क़यामत अभी आई है वो उसी वक़्त आ जाती। और इसको छोड़ने की हिम्मत भी मैंने अपने लिए तो नहीं की, अपनी बच्ची के लिए की। क्योंकि बच्चे को इस किस्म की सफरिंग से मैं नहीं गुजार सकती हूँ कि जिस घर में 6-6, 8-8 घंटे चिल्ला रहा है और मुझे मारपीट कर रहा है, बच्चे तो ऐसे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे माहौल में। ठीक है। तो, अच्छा, ये बताएं कि इनकी फैमिली में और कोई था जो ये सारी चीज़ें नोटिस करता था, और उसके ऊपर क्या रिएक्शन होता था? शाहज़ार की फैमिली में बस एक शाहज़वार है और एक शाहज़वार की बेटी है। एक शाहज़वार की माँ है, बस ये 2 लोग थे। ये लोग क्या सच नोटिस करेंगे, मतलब शाहज़वार मारता था, माँ इनकरेज करती थी। अच्छा, वालिदा उनकी इनकरेज करती थी। बहरहाल 2018 में आपने अपने पेरेंट्स को बुलाया और उसके बाद आप लाहौर आ गई। जी, 2018 में पेरेंट्स को बुलाया और शाहज़ार बुकरी के साथ में लाहौर आ गई। ठीक है। फिर 3-4 महीने कुछ ऐसे थे कि जब कुछ कह सकते हैं कि झगड़ा नहीं हुआ या लड़ाई नहीं हुई ज़्यादा हमारी, क्योंकि मेरे माँ-बाप के घर नया-नया आया था इतना अरसा रहने के लिए, और शायद उसको अंदाज़ा भी था कि मेरे माँ-बाप ये चीज़ टॉलरेट नहीं करेंगे कि उनके सामने उनकी बेटी को प्रेगनेंसी में मारा जाए। तो फिर बस 2018 में जब वो मुझे लाहौर ले आए, 2019 में फरवरी में मेरी बेटी पैदा हुई। आहिस्ता-आहिस्ता वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसने मुझे मेरे ऊपर इम्पोज़ करने शुरू की वो सब चीज़ें कि जैसे ये कह रहा है वैसे ही मैं करूँ। तो वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था वो सारा कुछ करना। और ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी अब जो इस वक्त प्ली है वो इनकी माजी में की गई मारपीट है, तशद्दुद है, या अदर देन दैट इसके अलावा कुछ और भी है? जिस तरह आपने कहा कि आपको लाइफ थ्रेट है, या आपकी प्राइवेट जो है वो तस्वीरें कोई जो है वो लीक की गई थी? लाइफ थ्रेट भी है, अभी तो लाइफ थ्रेट भी है बिल्कुल। और लाइफ थ्रेट भी टारगेट किलर को बाकायदा हायर कर रहा है, मेरे पीछे लगा रहा है, मेरे रिश्तेदारों के घर लोगों को भेज रहा है जो जाके उनको थ्रेटन कर रहे हैं।
कि भविष्य को हमारे हवाले करो वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। थानों में लोगों के फेक एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा है, मेरे फेक एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारा कुछ तो चल ही रहा है, इसीलिए तो खतरा है। दूसरा कुछ शाहजवार के तशद्दुद के पास में वाकयात इस तरह के हैं कि जिससे मुझे ऐसा लगता है मेरा अंजाम अगर मैं इसके हाथ लग जाऊं तो नूर मुकद्दम से बदतर होगा, क्योंकि इसने नौकरों पे बहुत तशद्दुद किया है हमारे सर्वेंट्स के ऊपर। एक जिनमें से बहुत जिसका मैं जिक्र करती हूँ, बहुत नोटेबल इंसिडेंट ये था कि मेरी एक मेड थी जो खाना पकाती थी और जब ये मुझे प्रेगनेंसी में मारता था तो मेरी तरफदारी करती थी। उस पर इसने 5 घंटे तशद्दुद किया जब मैं अपनी सास के साथ बाहर थी घर से, और इस हद तक कि उसके नाखूनों को इसने प्लास से खींचा। जब मैं घर पहुंची तो वो उसके टांग से खून निकल रहा था, वो कुर्सी पे बंधी हुई पीछे की तरफ गिरी हुई थी। मैं और मेरी सास जब घर पहुंचे तो उसका नाखून वगैरह खींचा, उसका गर्दन को इसने, उसके गले के ऊपर पूरे निशान थे, इसने टेप से उसका गला घोटने की कोशिश की। बेचारी नाजुक सी औरत थी, उसके पेट पे खड़ा हो गया ये, सिर्फ इस चीज के ऊपर कि वो मेरी तरफदारी करती थी और इसको कहती थी कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती। जब मेड को इसने इस तरह से तशद्दुद किया, एक दफा एक लड़की को इसने बहुत बुरी तरह से मारा था। वो कौन सी लड़की? इसको एक लड़की थी जिस पे इसको शक था कि उसने इसका फेसबुक अकाउंट हैक किया है। अच्छा। उसको इसने बहुत बुरी तरह से मारा था, वो आईसीयू पहुंच गई थी लड़की। अच्छा। और बल्कि उसकी जान सिर्फ इसलिए बच गई थी क्योंकि मैं इसके साथ जबरदस्ती गई थी उस मौके पे, क्योंकि इसने कुछ हथियार अपने पास इस किस्म के रखे थे, जैसे वो हार्डवेयर की दुकान से जो बहुत मोटी सी जंजीर मिलती है वो इसने गाड़ी में खरीदी थी। और मुझे इसके निकलते हुए पता लगा था बिल्कुल कि ये इस किस्म की कोई हरकत करने के लिए जा रहा है। मैं उसको रोक तो नहीं सकती थी किसी भी तरह। सेकेंडली मुझे ये नहीं पता था कि कौन लड़की है, कहाँ रहती है, क्या उसका आता पता है कि मैं उसको इन्फॉर्म कर दूं। तो मैं इसके साथ गई और शाहजवार के साथ जिद करके गई कि नहीं मैं भी साथ चलूंगी। और मैंने इसको थोड़ा जाहिर किया कि जैसे इसने कहा कि उसको बहुत गुस्सा था उसके ऊपर, तो मैं उसको कूल डाउन तो नहीं कर सकती थी। मैंने इससे कहा कि चले मैं भी देखती हूँ कि कौन लड़की है जिसने आपके साथ ये किया। मैं इसके साथ गई और बस अल्लाह की, और मैं इसको मुस्तकिल रोक रही थी। मैं उस लड़की के सामने डायरेक्टली इसको नहीं मुंह पे मना कर सकती थी, ये उसको छोड़ के मुझे मारना शुरू कर देता। मैंने उसको नीचे से उसकी जो कोहनी के ऊपर आई वाज कंटिन्यूअसली पिंचिंग के स्टॉप इट नाउ, लेकिन बस वो उसको मारे जा रहा था बहुत बुरी तरह से। और आगे सीट पे उसने उसको मेरी गोद में सर रखा हुआ था, अपनी गोद में सर रखा हुआ था और मेरी गोद में उसकी टांगे रखी हुई थी। और उसके साथ भी इसने कुछ ज्यादती इस तरह की कि उसके शर्ट वगैरह ऊपर करके तस्वीर खींचनी कि वो बाद में कहीं रिपोर्ट ना कर सके। लेकिन हम लोग दो दरिया की तरफ जो सुनसान इलाका है वहां पे गाड़ी में ये उसको मार रहा था। तो इत्तेफाकन वहाँ क्योंकि पुलिस की गाड़ियां घूम रही होती हैं तो पुलिस की गाड़ी आ गई वहां पर, और उस गाड़ी में पुलिस ने जब रोकी तो ये उतर के गया पुलिस के पास। इतने देर में मैंने लड़की को छोड़ दिया कि वो भी भागे और पुलिस के पास जाए, अपनी जान बचाए। वो गई पुलिस के पास, उसने अपने भाई को कॉल किया, पुलिस स्टेशन गए हम लोग। ये नहीं कि ये हैबिचुअल था शख्स और ये लोगों को इस तरह खवातीन को जो है वो जुल्म और उनके ऊपर तशद्दुद करता था।